चौथा जिला सम्मेलन 3-4 सितंबर को अरवल के बैदराबाद ये अशोक सम्राट भवन में होने जा रहा है। नगर का नामकरण हम लोगों ने सम्मेलन के लिए, नगर का नामकरण जो आप लोग सब लोग जानते थे, कॉमरेड रामजतन शर्मा जो हमेशा अरवल आया करते थे, उनके नाम से नगर का नामकरण किया गया। और सभागार जो है, जो हॉल का नामकरण कॉमरेड वीरेंद्र विद्रोही और मंजू देवी के नाम से ये सभागार का नामकरण किया गया है। मंच का नाम भी हम लोगों ने नगिया देवी, जो निगमा के एक जुझारू महिला, भूमिहीन महिला थी, भूमिहीन परिवार से आई हुई महिला और लगातार पार्टी के साथ जुड़ी हुई रही थी। इस वर्ष इनका निधन हो गया, तो उनको समर्पण में मंच को उनके नाम से समर्पित किया गया है। 1 साल बाद में हो रहा है सम्मेलन, लेकिन कोरोना काल आने के बाद हम लोगों का डिस्टर्ब हुआ। तो अभी जो देश में फांसीवादी जो माहौल बना हुआ है, देश में संविधान, अधिकार और लोकतंत्र पर जिस तरह से हमले तेज हुए हैं, तो उसके खिलाफ ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है कि ये बहुत बड़ा ये कारगर साबित होगा। हम अपने कार्यकर्ताओं, नई कमेटी, इस जो नई बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुकूल ये आंदोलन को और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा करने का निर्णय लिया। और जो दौर है, इस दौर में एक तो की बदली हुई परिस्थिति है, इस बदली हुई परिस्थिति में भी हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे सम्मेलन में कि हमें क्या करना है जिला में। इसके बाद महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों का जो संकट है, अरवल में जो संकट रहा है, उन संकट को लेकर भाकपा माले अपने 2 सालों का कार्य रूप अपना तैयार करेगा, कार्यक्रम तय करेगा कि 2 साल में हम लोगों को क्या करना है। इस बार विधायक भी भाकपा माले को जीता है, कई प्रतिनिधि जीते हैं, तो उनकी भूमिका, उनके कामकाज को और आगे बढ़ाने का, यहाँ कैसे विकास में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस मामले में संगठन अपने जनप्रतिनिधियों के साथ एकता बना करके कैसे उसको आगे बढ़ाए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ज़ोरदार तरीके से विधायक द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा जो काम किया गया है, उसको नीचे तक ले जाने का काम हो। देख रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है और उसके बाद मीडिया से लेकर सारे का जो रूपरेखा बदला है, तो ये हम तो देख रहे हैं कि कल तक जो पुरानी सरकार थी, वही सरकार थी, तो कल तक समस्या दिखाई नहीं पड़ता था, कल तक बहुत सारे चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जुमा 1 दिन 2 दिन हुआ है, सरकार अभी बनी ही है, कि कई तरह के समस्याएं सामने आने लगी हैं। तो ये अच्छी बात है। पत्रकार का यही भूमिका होनी चाहिए कि सरकार से सवाल करें, जनता के पक्ष में, जनता के लिए सवाल किया जाए। ये पत्रकार की अहम भूमिका रही है और हमेशा ये भूमिका होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये भूमिका ऊपर वाले से भी, भाजपा की सरकार जहाँ है, उस सरकार से भी सवाल किया जाना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार महंगाई, बेरोज़गारी या अन्य तरह के जो समस्या बढ़ा रही है, तो उस केंद्र सरकार से भी सवाल किए जाने चाहिए। एक तो ये, दूसरा कि नया जो गठबंधन हुआ है और उस नया गठबंधन में भाकपा माले की जो भूमिका है, वो जनता के समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने और समाधान करने में पुल का काम करेगी। भाकपा माले की भूमिका एक पुल का होगा, जो सरकार और जनता के बीच जोड़ने का काम करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर। और जब कभी भी जनता के सवाल के ऊपर हमले होंगे, तो भाकपा माले याद दिलाएगा और इसको सरकार के
से सवाल करके उस पर रोक लगाने की बात कहेंगे। सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में करीब 300 प्रतिनिधि होंगे, 50 अतिथि पर्यवेक्षक होंगे और इस सम्मेलन के पर्यवेक्षक मुनारी राम हैं, जो औरंगाबाद के जिला सचिव हैं, पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य हैं और सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के रूप में आप लोग जानते होंगे, बहुत पुराने हम लोगों के पार्टी के नेता जो IPF के ज़माने में वो बहुत चर्चित नेता रहे हैं, केडी यादव हम लोगों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कई राज्य के नेता इसमें शरीक होंगे। हम तमाम पत्रकार बंधुओं से, न्याय पसंद लोगों से, बुद्धिजीवी से, आम किसान मजदूर भाइयों से हम अपील करते हैं कि 3 तारीख एक खुला सत्र जो 2 बजे से होने जा रहा है उसमें शामिल होने की कृपा करेंगे। हम उन्हें न्योता देते हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं।